बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति में इस तरह से जो बयान दिए जाते हैं क्या उस पर रोक लगेगी, क्यों ये विरोध जो जताया जा रहा है इसी मद्देनजर विरोध जताया जा रहा है। और ये आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, दिल्ली की सड़कों पर ये विरोध जताया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस तरह से बयान नहीं रुकेंगे और जब तक इस तरह से बयान को लेकर जो उन्होंने एफआईआर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत दर्ज करा चुके हैं और अब एफआईआर की मांग को लेकर ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जो विवादित बयान दिए गए थे उससे लेकर कांग्रेस भड़की हुई है और उसे लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और आपको बता दें कि पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस मांग को लेकर कह रहे थे कि आगे अगर इस तरह से बयानबाजी नहीं रुकी, इस तरह से माफी नहीं आगे मांगी गई, ऐसे बयान आते रहेंगे तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, देख सकते हैं आप इस वक्त रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ में ये आवाज बुलंद की जा रही है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से बयान दिया गया है उसको लेकर के ये आहत है और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से मंत्री पद पर से इस्तीफा दिया जाए और जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कर्टेल करने के लिए तमाम सुरक्षाकर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे यहाँ पर बसों को भी बुलाया गया है ताकि अगर कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेड से बाहर आते हैं तो यहाँ से उनको बसों में भरकर लेकर जाया जाएगा। आप बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, तो आप लोग यहाँ पर इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरह से नवनीत सिंह बिट्टू ने हमारे देश के राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी जी जो उनके पिताजी थे देश के लिए शहीद हो गए, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई और ऐसे परिवार को आतंकवादी कहना ये कहां से मुनासिब है। उनको माफी मांगना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी की जो है ना उन पर एफआईआर करें और उनको जेल से। इन बीजेपी वालों ने गाली दी है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम इसका कोई निंदा करते हैं। जब तक अमित शाह नवनीत बिट्टू राहुल गांधी से माफी नहीं मांगते हम ये प्रदर्शन कम नहीं करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम होम मिनिस्टर अमित शाह से इन्होंने ये कहा कि अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ बैरिकेड के पीछे यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, यहाँ आगजनी की गई है। आप देख सकते हैं धुएं इस वक्त में उठ रहे हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी ने, चूंकि आग काफी ज्यादा लग गई थी, इसलिए पुलिसकर्मियों ने इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से बुझाया। हालांकि दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन अब तस्वीरों में देखिए कि अब पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को उठाकर बस में डिटेन करना शुरू कर दिया है और बस में भरकर अब यहाँ से लेकर जा रहे हैं। श्रीनिवास जो कि नेता है यूथ कांग्रेस के, उनको बस में भर लिया गया है और यहाँ से उठाकर कार्यकर्ताओं को निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर राजनीति जो है वो तमाम तरीके के इस वक्त सड़क पर भी दिखाई दे रही है और लगातार जो है कांग्रेस का यूथ विंग जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए इस वक्त रशाकशी चल रही है, कार्यकर्ताओं को भरने की इसमें कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ मानने को तैयार नहीं है और वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लुटियन जोन है। यहीं से कुछ ही किलोमीटर पर पार्लियामेंट भी है और कुछ ही किलोमीटर पर ही कई बड़े नेताओं के घर भी है और ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो जिस तरीके से उग्र दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये बैरिकेड तोड़कर कहीं आगे न निकल जाए, इसीलिए यहाँ से निकालने की पूरी कवायद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है पुलिसकर्मियों को और बस में भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है बसों में भर रहे हैं कार्यकर्ताओं को और लगातार जो है आपस में लड़ाई हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से इस वक्त मौसम है, बारिश हो रही है और ऐसे में
जिस तरीका से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में मशक्कत जो है पुलिसकर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन लगातार सुरक्षाकर्मी मौजूद और आवाज़ जिस तरीके से ये लोग बुलंद कर रहे हैं उसे रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। और फिलहाल जो है पुलिसकर्मी चारों तरफ मौजूद है, यहाँ बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और साफ तौर पर यहाँ पर यही मांग हो रही है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो चीज़ें हैं वो जो है नहीं मांगते तब तक। आइए कुछ कार्यकर्ता और भी है, उनसे भी बात करते हैं। अगर ये बात जो आप कह रहे हैं नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानी जाएगी तो देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। लोकतंत्र में यही एक तरीका है अपनी आवाज़ को रखने का। गांधीवादी लोग हैं हम लोग, जो है ना गोडसेवादी लोग नहीं हैं कि जो है ना गोली का जवाब गोली से दें। हम लोग अपनी बात को जो है ना गांधी जी के जो है ना तरीके से रखेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षाकर्मी यहाँ से आगे आप लोग को तो जाने दे नहीं रहे हैं, यहाँ से आप लोगों के कार्यकर्ताओं को बसों में भर के ले गए हैं, कैसे करेंगे आवाज़ बुलंद? आवाज़ बुलंद जो है ना जेल में रहकर जो है ना महात्मा गांधी जी ने किया था, तो हम भी जेल में रह के करेंगे। लेकिन देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी, इंदिरा जी, राजीव जी, और उस परिवार को आतंकवादी कहेंगे आप? इतना बड़ा नकारा सरकार हमने नहीं देखा। बात बताइए, बारिश हो रही है, पहले तो काफी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, क्या बारिश की वजह से कार्यकर्ता यहाँ से चले गए क्या? बारिश की वजह से जो है ना कार्यकर्ता लोग जो है ना बच रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरेस्ट हो चुके हैं और उनकी जो है ना गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जो है ना अपनी जो है ना गिरफ्तारी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास को यहाँ से डिटेन किया गया है और बस में भर के यहाँ पर ले जाया गया है, तो कार्यकर्ता कुछ तितर बितर हो गए हैं और यहाँ पर जो संख्या पहले दिखाई दे रही थी उस संख्या में अब काफ़ी कमी आ गई है और सुरक्षाकर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गए हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो रास्ता है वो रायसीना रोड है और ऐसे में यहाँ से पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और तमाम जो लूटियन जोन में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आते हैं, इसीलिए सुरक्षाकर्मी यहाँ ही रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो जो प्रदर्शन है वो और आगे बढ़ेगा। और हालांकि ये जरूर कहा कि देखिए गांधीवादी तरीके से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन से पुलिसकर्मी हो गए और उसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, किसी को भी आने जाने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि सड़क को भी जो है इस वक्त बंद कर दिया गया है ताकि कोई और कार्यकर्ता यहाँ पर ना पहुंचे। कुल मिलाकर इस वक्त जो है बहुत सारी संख्या में पुलिस आ चुकी है, इसीलिए कार्यकर्ता इस वक्त है थोड़े कम दिखाई पड़े। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और भी कार्यकर्ताओं से बात करूं कि क्या बारिश की वजह से और इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस है तो मनोबल तो नहीं गिर गया। आप कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगी, एक बार हमारे पास आए। तो देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से इनके नेता को अभी डिटेन किया गया है, जाहिर तौर पर इस वक्त वो बोलने से बचना चाहेंगे। लेकिन जिधर भी आप नजर डालेंगे तो काफी संख्या में पुलिस है, पुलिस काफी ज्यादा आ गई है और बारिश भी हो रही है। क्या मनोबल आप लोगों का कम हो गया क्या? बिल्कुल मनोबल कम नहीं हुआ। हमने आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, रवनीत बिट्टू जी का इनका पुतला दहन किया है। हमारा काम है प्रोटेस्ट करने का, पुलिस का काम है गिरफ्तार करने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब गिरफ्तार किया हुआ है, हम लोग भी डिटेन है, ये जो चाहें वो करें। लेकिन हमारा काम है जनता की लड़ाई को लड़ना, सच्चाई की बात को रखना। आज राहुल गांधी जी की उस यात्रा का ये कवरेज नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने 35 किलोमीटर यात्रा करके इस देश के अंदर चलाई थी और एक मैसेज दिया था किसान को, शोषित को, पीड़ित को, वंचित को, उसकी बात नहीं करेंगे। ये लोग कभी भी देश 100 दिन का वो नहीं बताएंगे रिपोर्ट कार्ड जिसमें कितने ट्रेन हादसे हुए, आतंकवादी हमले हुए, कितने जवान शहीद हुए, उनकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी का आलम चरम पर है, उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करेंगे, उनके नाम पे नई नई बातें करेंगे, उनके नाम उनको आतंकवादी तक का बोल देंगे। आज आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं और जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो एक साथ एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि एक तो अपने अध्यक्ष के लिए आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और दूसरा जम्मू में भी रिएक्शन हो इसका। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, नई नई बातें वो कर रहे हैं। हमारे नेता को, जो देश के सबसे बड़े नेता हैं, जो हमारे लीडर अपोजिशन है, उनको ये आतंकवादी बोल रहे हैं और हम चुप बैठे। हम चुप रहने वाले नहीं हैं क्योंकि बिट्टू साहब चुनाव हार गए, मंत्री का पद मिला है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिट्टू साहब मोदी जी के नए पिट्ठू बन गए। उन्होंने राहुल गांधी जी ने उनको टिकट दिया, उनको प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उनको सांसद का टिकट दिया, सांसद चुनाव लड़वाया, सब कुछ उनके लिए किया। लेकिन आज बिट्टू साहब जो है वो राहुल गांधी, फिलहाल तो जो तस्वीर दिख रही है कि कार्यकर्ता जो तितर बितर हो गए हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के कुछ बयानों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं और इस वक्त जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जबरदस्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं ये जाना चाहते हैं जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ तक, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर धारा 163 BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगा दी गई है, जिसको लेकर लगातार जानकारी भी दी जा रही है। कार्यकर्ताओं से ये अपील भी की जा रही है कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से भीड़ ना करें और यहाँ से वापस लौट जाएं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इस बैरिकेड को क्रॉस करके जो बीजेपी मुख्यालय वहाँ तक जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर बीजेपी आला कमान कोई एक्शन ले, उन पर कार्रवाई करे और बाकायदा इसको लेकर आज दिल्ली पुलिस को एक शिकायत भी दी गई है और दिल्ली पुलिस से भी मांग की गई है कि वो इसमें इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। फिलहाल आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और बाकायदा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और लगातार लाउड स्पीकर के जरिए ये सूचित किया जा रहा है कि BNSS के धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है। तो फिलहाल यहाँ से जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं और ये जो पुलिस है उसने भी साफ कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। खबर मतलब